बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिकायत रूमी में आता है कि दो दोस्त थे, एक मेंढक और एक चूहा। ये दोनों दोस्त चूँकि दोनों अलग जिन्स हैं, चूहा प्योर खुश्की का जानवर है और मेंढक पानी और खुश्की दोनों में रह सकता है। ये दोनों का वादा वईद हुए कि हम दोनों साहिल पर मिला करेंगे। चूहा जंगल से निकल के आ जाता, साहिल पर बैठा मेंढक का ढेरों टाइम वक्त इंतज़ार करता, और जैसे ही मेंढक ऊपर आता तो दोनों खुशी से बगलगीर होते, एक दूसरे से अपने किस्से बताते, अपनी यादगार, अपनी यादें, गुजरा हुआ वक्त बताते, और फिर वापस खुदा हाफिज़ कहकर दोबारा कल मिलने का कहकर दोबारा जुदा हो जाते। रोज़ इस तरह रात को आते, शाम को किसी पहर आते और बैठ के घंटों आपस में एक दूसरे से अपनी यादें दोहराते, बताते और एक दूसरे से महजूज होते और वापस अपनी अपनी राह को गुम हो जाते। एक मरतबा चूहा बैठा काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा और मेंढक ना पहुंचा। जब मेंढक नहीं आया तो चूहे को बड़ी तशवीश हुई। पानी में तो वो जा नहीं सकता था, बाहर बैठकर रो रो के ज़ारो कतार रो रो के वापस जा ही रहा था कि मेंढक पानी से निकल आया। और मेंढक ने अपने देर से आने की वजह ये बताई कि रास्ते में एक बड़ी ख़तरनाक एक मछली शार्क मौजूद थी जो मुझ पर हमला कर देती, इस वजह से मैं बाहर नहीं आ सका और मुझे देर हो गई। चूहे ने फिर आपस में दोनों ने एक तय किया कि हमारा जब भी एक दूसरे से मिलने का दिल करे तो मैं अपने पाँव से एक धागा बांध लेता हूँ और मेंढक तुम भी अपने पाँव से वही धागा दूसरा सिरा तुम बांध लो। तुम पानी में रहना, मैं खुश्की में रहूँगा। जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हारा धागा हिलाऊंगा, और जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम आके अपने पाँव से धागा हिलाना। मैं जंगल से चला आऊँगा, तुम पानी से निकल आना। ये वादे वईद करके दोनों अपने अपनी राह को निकल गए। जब कुछ ये हिकायत रूमी में की हिकायत है, मैं आपको सुना रहा हूँ नाज़रीन। इसमें काफ़ी एक मरतबा हुआ यह कि चूहा इंतज़ार कर रहा था और मेंढक नहीं आ रहा था। चूहे ने काफ़ी डोर हिलाने की कोशिश की। इतने में वहाँ से एक कौवा, भूखा कौवा वहाँ से गुज़र रहा था। उसकी निगाह चूहे पर पड़ी। वो वैसे ही भूखा था, उसको चूहे में अपनी खुराक और अपना खाना नज़र आ गया। उसने फ़ौरन झपट के चूहे को पकड़ लिया। जैसे ही चूहे को उठाया तो देखा सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उसने खाने के बजाय चूहे को पंजे में दबा के उड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो चूहे को लेके उड़ा कुछ बुलंदी पर तो देखा उस धागे के दूसरे सिरे पर मेंढक की टांग बंधी हुई और मेंढक लटका हुआ जा रहा था। लोगों ने देखा और कहा, ये क्या माजरा है, पकड़ा चूहे को है और टांग मेंढक की फंसी है, मुसीबत में मेंढक आया है। नाज़रीन व हाज़रीन, आपको ये हिकायत रूमी बताने का मकसद, आज पकड़ा कोई जा रहा है और चीखें किसकी निकल रही हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, कल फयाज़ चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने बताया कि मुझे GHQ तक लाने के लिए मुझे और एक टोले को फ़ौजियों पर या इन जगहों पर कोर कमांडर लाहौर पर या GHQ पर हमले कराने के लिए मंसूबा बंदी की जाती थी। अंदर हमें ऑर्डर किए जाते थे, हमारे नौजवानों को वर्गलाया जाता था। और यहाँ पर नाज़रीन हाज़रीन, मेरे ख्याल से ये वादा माफ गवाह भी शायद बन जाए। अभी एक एक करके टोले आ रहे हैं। इसकी वजह क्या थी? ये जो मैंने आपको कहानी का सुनाने का मकसद भी ये था कि दो जिन्स जो अलग अलग सोच के मालिक, अलग अलग रूटीन से रहने वाले लोग कभी भी यकजा नहीं हो सकते। यकजा हो सकते हैं सिर्फ एक नज़रिए की बुनियाद पर, एक रीज़न्स की वजह पर, जो मैं पिछले भी अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशंस पे रेवोल्यूशंस आती हैं, दीन इस्लाम पर या दीन और मज़हब पर रेवोल्यूशंस आती हैं। आपको याद होगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर से, गुलैल की मदद से किस तरह एक देव को गिरा दिया था। सिर्फ वजह यह थी कि दीन और राय को था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को और उसकी फ़ौज को कैसे नेस्तो नाबूद कर दिया, सिर्फ दीन और नज़रिया था। आज हमारे पास नज़रिया नहीं है, हम सिर्फ फ़ैन फॉलोवर्स हैं। एक एक करके हमारे नज़रिए जब सामने आते हैं तो जब चूहे को पकड़ा जाता है तो उसके दूसरे सिरे में लटका हुआ मेंढक खुद नैब की
नैब की सरजनिश में आ जाता है, नैब के चुंगल में फंस जाता है और वो मेंढक अपनी टांग को अफसोस दर अफसोस करता है कि काश मैं इसके साथ अपनी टांग ना बांधी होती। या चूहा कहता है कि काश मैं मेंढक के साथ अपनी टांग ना बांधी होती। कभी भी जब मुलाकात हो, कोई चीज़ भी एक दूसरे से मिलें तो रेवोल्यूशंस पे इनकलाब आता है। एडोल्फ हिटलर के फैन फॉलोवर्स इतने थे जो जाने दे सकते थे, लेकिन उसके पास कोई नज़रिया नहीं था। उसी के मुद्दे मुकाबिल नेल्सन मंडेला के पास नज़रिया था, उसकी जद्दोजहद थी, उसकी जहद मुसलसल थी, जिस वजह से वो आज भी तारीख़ में अमर हो चुका है। नाज़रीन, हिकायत रूमी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अपनी आंखें खोलें और अपने सही विजन को देखें। अपने रेवोल्यूशंस के लिए रेवोल्यूशनरी प्लान्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें, लेकिन उसका नज़रिया आपका दीन होना चाहिए या कानून होना चाहिए, जिसको इंसाफ कहा जा सकता है। अभी भी हम कानून के बजाय हम किसी और की तरफ देख रहे हैं। मीर भी क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब, मीर भी क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।